बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमारे पास वो पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज हम नए पोर्शन यानी नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आपने कई दफ़ा इसको पढ़ भी रखा है, विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके रूल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो डेफिनेशन याद हो ना हो लेकिन रूल इस्तेमाल करने हैं हमें। वैसे है क्या सिग्निफिकेंट फिगर? इन इट इज वन दैट रिलायबल नोन in any measurement accurately known digits and the first doubtful digits are collectively called significant figures। सही, सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिलायबल डिजिट्स कहा जाता है, यानी आंसर्स में वही डिजिट्स लिखा जाए, वही डिजिट लिखे जाएं जिनकी रिलायबिलिटी है, यानी कि जो हमें एक्चुअल मेजरमेंट का आंसर बता रहे हैं। उसके अलावा जो बस खाली सजावट के लिए मौजूद हैं या वो कोई एरर को कवर करने के लिए मौजूद हैं, तो वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो any measurement the accurately known digit and first doubtful digit are collectively called significant figure। कोई भी डाउटफुल डिजिट होगा या आपके पास एक्यूरेटली मेजर्ड डिजिट होगा, वो आपके पास सिग्निफिकेंट कहलाता है। सही है, तो डेफिनेशन ना भी याद हो कोई मसला नहीं है, रूल्स याद होने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे पहचानेंगे? जो आप सर बोल रहे हैं कि रिलायबल डिजिट्स होते हैं, क्या होते हैं, तो उनके बड़े आसान से रूल्स हैं। आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। रूल्स आ जाते हैं इसके भी, सही, और इससे हमें सॉल्यूशन भी करना है, तो उसको याद रखिएगा। तो कुछ रूल्स आपके पास, जैसे कि पहला रूल है, सबसे आसान रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे आसान, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं सारे के सारे जो नॉन जीरो हैं, सही, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा जितने नंबर हैं, जैसे कि नंबर है 33.2, तो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है, मैं एग्जाम्पल बहुत सारी और देना चाह रहा हूँ ताकि आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 225, 255, सही है, आपके पास लिखा हुआ है 789, आपके पास लिखा हुआ है 111, ओके। इस तरह के ये सारे के सारे आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है सारे के सारे। पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरे वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। और लास्ट वाले में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हर वो नंबर जो नॉन जीरो है और वो साथ में आया हुआ, चाहे वो पॉइंट में आ जाए, यानी कि मैं लिखूँ 25.25678, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट गिनाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई इसमें? इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। बात समझ में आ गई? ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर जीरोस दो नॉन जीरोस के दरमियान में आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2051, मैंने पहले वाले में कहा था जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, बट अगर वो नॉन जीरोस के दरमियान में आ जाए, जैसे यहाँ आया हुआ है 05 और 2 के दरमियान में, तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो यहाँ पे अभी कितने सिग्निफिकेंट हैं? 4। तो यही बताया जा रहा है जीरो इज बिटवीन 2 and 5, ओके। तो अगेन 2000, ये 2005 है, सही है, ऐसे हम 2020 लिखते हैं। 20 नहीं लिख रहे, 202 लिख रहे हैं, 10000001 लिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट हैं, ओके। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पे कितने हैं भाई? बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं, कहलाएंगे। अगर जीरोस 1 और 1 2 3 4 ये नॉन जीरो तो सारे के सारे हैं, लेकिन
अगर जीरोस इनके दरमियान आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। थर्ड पॉइंट है लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस मतलब वो जीरोस जो नंबर से पहले आ जाते हैं, लीडिंग जीरोस, देख रहे हो, यानी कि ये सिर्फ प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं, यानी कि वो किसी की जगह पे आए हुए हैं, रिजर्वेशन ली हुई है उन्होंने, बट उनकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 0.54, 0.54 में जीरो की कोई अहमियत नहीं है, 0.54 की अहमियत है। इसका मतलब आपके पास जो सिग्निफिकेंसी है वो सिर्फ दो नंबर की है, 5 एंड 4 की। सेम है यहाँ पे 0.0032, अगेन यहाँ पे पॉइंट से पहले वाले जीरो की, ना ही पॉइंट के बाद वाले जीरो की, जो कि लीडिंग है, उनकी सिग्निफिकेंसी है। तो आपके पास सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 एंड 2। सही है। तो जहां जहां जीरो लीड कर रहा होगा वहां वहां आप कहेंगे जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। सही है। तो 0.00005 सिर्फ यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। ओके, आप किसी भी तरह से लिख लें, अगर आपके पास जीरो पहले आ रहा है इसका मतलब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सही है बेटा। मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल इस वजह से करा रहा हूँ कि अगर मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा तो आप भी आसानी से सॉल्व कर लें। बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट है ट्रेलिंग जीरोस, द राइट ऑफ द डेसिमल मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, यहाँ पे कंफ्लिक्शन है। ट्रेलिंग का मतलब बाद में आने वाले जीरो। बाद में आने वाले जीरो पॉसिबिलिटी है सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है 92.00, तो हियर देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट अगर मैं इसको 9200 लिख दूं तो बेटा यहाँ पे सिग्निफिकेंसी सिर्फ दो की रह जाती है, सिग्निफिकेंसी सिर्फ दो की रह जाती है। बात समझ में आ रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको गौर से समझना है। सही है। तो और समझना है कि अगर आपके पास देख लो, मैंने लिखा है 500, ओके, और मैंने लिखा है 5.00, सिर्फ पॉइंट का इजाफा करा है, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद में फर्क आ जाएगा। जहां 500 लिखा है इट इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, बट जहां 5.00 लिखा है यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट। दोबारा समझ लो, पॉइंट से पहले अगर कोई नॉन जीरो होगा तो आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, चाहे बीच में कोई भी नंबर आ जाए, फिर जीरो आ जाए, फिर नंबर, फिर जीरो, एवरी नंबर एवरी जीरो आर सिग्निफिकेंट। बट अगर मैं इसी टू को रिमूव करके जीरो लगा दूं तो अब आपकी सिग्निफिकेंसी जीरो की चेंज हो जाएगी। जो जीरो नंबर से पहले, ये वाले जीरो सारे, और जो जीरो नंबर के बाद आने वाले हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ जीरो नंबर्स के दरमियान में आ रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इन जीरोस की बात करें, सही है, तो पॉइंट से बाद वाले जीरो और नंबर के बाद वाले जीरो सबके सब नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट की तादाद कितनी हो जाएगी बेटा, 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं जीरो की तादाद कम कर देता हूँ ताकि मुझे आंसर लिखने में आसानी हो। देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लगा देता हूँ और सेम वैल्यू रखता हूँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, बात समझ में आ गई। रूल नंबर 5 में आपके पास नोटेशन का कोई काम नहीं होता। नोटेशन में जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है
वो आपके पास निगेट हो जाती है और जो नंबर है एज अ सिंपल नंबर जज किया जाता है और बाकी 4 रूल्स के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं. इट इज सिंपल इज दैट. राउंडिंग ऑफ डाटा. राउंडिंग ऑफ डाटा आपके पास बेसिकली 3 तरह के होते हैं. सही है. एक कहलाता है सीलिंग राउंडिंग ऑफ डाटा. सीलिंग का मतलब, सीलिंग मतलब छत. सही है. तो छत का मतलब आप जो डाटा को राउंड ऑफ करेंगे वो अपवर्ड करेंगे. सही है. बढ़ा देंगे उसकी वैल्यू. कब बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू? जब आपके पास नंबर आने वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा होगा. सही है. इफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 5. अब ये नंबर कहाँ पे आते हैं वो तो क्वेश्चन बताएगा आपको. मीन्स इफ द नंबर यू आर राउंडिंग इज फॉलोड बाय, ये जो नंबर आप राउंडिंग करना चाह रहे हैं, राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, वो आपके पास 6, 7, 8 या 9 के साथ लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? उसको राउंड अप कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 38 आपके पास है, सही है, 38, तो आप उसको उसके नियरेस्ट वैल्यू में राउंड कर देंगे, मतलब 40 में. यानी 8 से 3 इंक्रीज होकर 4 हो जाएगा. इसको ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए मेरे पास क्वेश्चन है 25.65, 25.6 रख लेते हैं. चलो सही है बेटा. पॉइंट जरूरी नहीं है पॉइंट के बाद है, कोई सा भी नंबर हो सकता है. तो आपके पास मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है, क्योंकि हम अक्सर पॉइंट से पहले वाले नंबर को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं या फिर लास्ट नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं. तो बेटा जो लास्ट नंबर है आपके पास ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब उसके बराबर वाला जो नंबर है वो एक पॉइंट बढ़ जाएगा, 26 हो जाएगा. यानी कि राउंडिंग ऑफ के बाद आप क्या लिखोगे? 25.6 को 26, या फिर आपके पास वैल्यू है 13.28. तो बेटा आप लास्ट वाले नंबर के राउंडिंग ऑफ हमेशा याद रखना, राइट से लेफ्ट की तरफ आप बढ़ते हो. सही है. ऑर्डर याद रखना इसका, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हो. तो 2 के बराबर में 8 लिखा हुआ है, तो 8 2 को क्या करेगा? नंबर अप कर देगा, उसका बढ़ा देगा, तो आंसर हो जाएगा 13.3. सही है. तो आप जो राउंडिंग ऑफ करोगे, याद रखना राउंडिंग ऑफ हमेशा इस डायरेक्शन में करना, लास्ट से आप पॉइंट की तरफ, डेसिमल की तरफ चलना शुरू करना, राउंडिंग ऑफ शुरू हो जाएगी. ओके. उसके बाद है फ्लोर राउंडिंग ऑफ डाटा, जिसमें आपके पास नंबर जो होता है 5 से लेस होता है. ओके. और जिसका मतलब है कि आप जिस नंबर को राउंडिंग करने जा रहे हैं वो 5 से छोटा है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, और आप उसको राउंड डाउन कर देंगे, उसका नंबर कम कर देंगे. जैसे कि 33 है, ये राउंड होकर 30 बन जाएगा अगर हमें ये राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो. सही है. मैं इसको मजीद आसान और करके दिखा देता हूँ. 12.3 है, 12.3, क्योंकि 3 इज लेस देन 5, तो आपके पास हो जाएगा 12. ओके. आपके पास है 50.22. अगेन लास्ट नंबर आपके पास क्या है? 5 से छोटा है, तो आपके पास हो जाएगा 50.2. मजीद अगर एक नंबर और को राउंड ऑफ करना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 50. बात समझ में आ रही है? तो राउंडिंग ऑफ डाटा आप जितनी दिल चाहे आप उतने लंबे नंबर्स के लिए कर सकते हो, कोई मसला नहीं है. तो ये कहलाता है फ्लोर राउंडिंग ऑफ डाटा. सही है. क्या कहलाता है? फ्लोर राउंडिंग ऑफ डाटा. सही. और फाइनली एक राउंडिंग ऑफ डाटा है जिसको हम कहते हैं मिडिल राउंडिंग ऑफ डाटा, जिसमें आपके पास 5 इटसेल्फ होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता. ओके. अच्छा, मैंने बताया कि अगर 5 आ जाए तो राउंडिंग नहीं करते, उसको एज इट इज रहने देते हैं. लेकिन कब तक रहने देते हैं? जब तक आपके पास, सही है, जब तक आपके पास जो लास्ट डिजिट है या राउंडिंग होने वाला जो डिजिट है लास्ट, ओके, वो आपके पास इवन हो. इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 तक हो, तो आपके पास 5 की वैल्यू चेंज नहीं होती. 5 की वैल्यू आप चेंज नहीं करते, मतलब 5 को राउंड ऑफ करके गायब नहीं कर सकते, जैसे कि आपने ऊपर वालों में करा. तो क्या होगा? अगर आपके पास इवन है तो आप कांस्टेंट है, बट अगर वैल्यू ऑड है, यानी कि लास्ट वैल्यू जो आने वाली है, इफ द लास्ट डिजिट इन इज ऑड, यानी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ऑड नंबर में है, तो आप 5 को राउंड अप कर देंगे.
5 के जरिए राउंड अप करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 32.452 लिखा हुआ है, आखिरी नंबर क्या आ रहा है, इवन नंबर है, तो आप नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे, देयर इज नो राउंडिंग ऑफ डाटा। ओके, लेकिन अगर नंबर में आपके पास आ गया, सही है, 35649, आखिरी नंबर क्या आ रहा है, नो, आपके पास आ रहा है ऑड आ रहा है, इसका मतलब अब 5 इसको राउंड ऑफ कर देगा, यानी क्या, बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ोगे तो 5 इसको राउंड ऑफ कर देगा। वजह क्या है, आपके पास आखिरी नंबर जो आ रहा है वो ऑड आ रहा है, तो आखिरी नंबर ऑड होगा तो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, अप की तरफ हो जाएगा, यानी कि नंबर बढ़ जाएगा, वरना 5 को राउंड ऑफ हम नहीं करते। तो बेटा इस टॉपिक को राउंडिंग ऑफ डाटा तक ही रोकते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।